बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th का कंप्यूटर का पेपर हो चुका है। बस ये कौन सा अच्छा ये इंग्लिश का है, ठीक है। कंप्यूटर का पेपर हो चुका है राइट। और काफ़ी बच्चों का काफ़ी बेहतर हुआ है और कमेंट्स आ रहे थे राइट। अब फिजिक्स का पेपर होने वाला है आपका क्लास 10th का लाहौर बोर्ड का, जो कि होने वाला है मंडे वाले दिन। मंडे को डेट क्या है 10 मार्च, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब क्या करें। प्रॉपर्ली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वो मैं आपको बताने लगा हूँ राइट। ये देखें कॉन्टेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे राइट। अब मैं कैमरा मैन को कहूँगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक है। हाँ ये भी नजर आ जाए, ठीक है, नजर आ जाए, आपकी नजर मालूम है, ठीक है। अच्छा ये चैप्टर्स हैं हमारे। सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों का जोन सा है, सपोज करें मैं आप जो बात बोलने लगा हूँ ये बात थोड़ी सी अजीब सी है, थोड़ी कड़वी भी होगी और शायद कुछ लोगों को हजम भी ना हो। अगर आपकी अगर आपकी जुराबों में से बदबू आती है, अगर आपकी जुराबों में से बदबू आती है तो आपने चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर 15 और 16 ये पूरे करके जाने हैं। और अगर आपकी जुराबों से बदबू नहीं आती तो चैप्टर नंबर आपका 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 17 करके जाने हैं। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम टोटली सीरियस राइट। तो आप लोगों को अपनी जुराबें खुद उतार के सूंघ सकते हैं कि अगर आपकी जुराबों से बदबू आ रही है तो ये वाला चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। और अगर आपकी जुराबों से बदबू नहीं आ रही तो आपने ये वाले चैप्टर करने हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, अगर आपका मॉर्निंग टाइम पेपर है तो आपने चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 करना है। ये जुराबों की बदबू का मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको ये बातें कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आपका आफ्टरनून टाइम पेपर है तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर मैंने बताया आपको 17, ये आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है कल तक का, कल 11 बजे तक आपका ये हो जाना चाहिए, ठीक है। इनमें से आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, बाकी रह गए शॉर्ट क्वेश्चन, उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा कल और वो कल आपको मिलेगी इंशाल्लाह। अभी सेव ना करें, ठीक है। तो उसी वीडियो मिलेगी आपको कल इंशाल्लाह। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 3-4 पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है कि न्यूमेरिकल, ये में रखिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसी के रेलिवेंट ही आपका जो है वो न्यूमेरिकल होगा। अगर आपका कैपेसिटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपका प्रैक्टिकल भी कैपेसिटर वाला होगा। इसका मतलब ये है कि जो चैप्टर्स मैंने आपको लॉन्ग के लिए गए हैं उसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने क्या करने हैं, सॉल्व कर लेने हैं, वो भी एग्जाम्पल वाले जो बुक के अंदर सॉल्व हुए होते हैं। बुक के एंड वाले न्यूमेरिकल्स की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, जो बुक के अंदर सॉल्व होते हैं। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने भाई साहब पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा और वो कहता है कि सर जी कोई ऐसा तरीका बता दें कि मैं टॉपर बन जाऊं, ये हो जाऊं वो हो जाऊं, तो जेब में रखिएगा। अगर आपका कोई ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है जिसका आपको लॉन्ग लिखना ही नहीं आता, ठीक है, तो जेब में रखिएगा। लेकिन अगर आपको कुछ शॉर्ट्स याद है, क्या याद है, शॉर्ट्स, जैसे कि एक चैप्टर आ जाता है कैपेसिटर वाला, ठीक है, और आपको कैपेसिटर वाले के शॉर्ट क्वेश्चन याद है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं याद, तो आपने सारे शॉर्ट्स के क्वेश्चन भूल जाने और सबके आंसर जो हैं उन सब आंसर को इकट्ठा करके आपने लिखते रहना है, लिखते रहना है, लिखते रहना, शीटें भर देनी है। आपके 25-30 नंबर आके आप पास हो जाएंगे। ये फॉर्मूला सिर्फ नालायकों के लिए है। लेकिन अभी जो लायक बच्चे हैं जिन्हें मैंने कहा गया है कि आप लोगों ने जो मैंने आपकी पैटर्न आपको बताया उस पैटर्न को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। आई रिपीट अगेन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में कौन से करने हैं, सबसे पहला पॉइंट वो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दूं, जैसे कि हम आते हैं चैप्टर 1 पे। हाँ में से 80 to 90% जिन टीचर्स क्लास पढ़ते हैं वो आपके दिमाग की कर देते हैं दही। वो कहते हैं बेटा यहाँ से लेके ना यहाँ तक याद करके आ जाए, ये पहला सवाल हो जाएगा मुकम्मल। उन उस्तादों ने जिंदगी में कभी खुद भी इतना याद नहीं किया होता। ये बात मेरे से कागज में लिखवा लें आप, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी टॉपर हूँ और माशाल्लाह उन सब चीज़ों के लिहाज से मुझे पता है कि क्या होने चाहिए कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो ये मैंने भी जिंदगी में कभी यहाँ तक याद नहीं किया, तो भला आप लोग कहाँ से याद करोगे, दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने इन्हें ये सारा शॉर्ट करवाया, यहाँ से मैंने 2 लाइनें याद करवाई, यहाँ से ये पूरा सिर्फ करवाया, उसके बाद मैंने यहाँ तक करवाया, उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ मैंने कट करवा दिया, ये पैराग्राफ पूरा मैंने कट करवा दिया, ये कट कर दिया। अब आपके दिल को जरा खुशी मिल रही होगी कट करने के बाद। ये फॉर्मूला लिखना है आपने, उसके बाद आप जो है ना इन दो में से कोई एक एग्जाम्पल आप करें और इस एग्जाम्पल को भी आप शॉर्ट करके अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हैं। उसका बाद ये डेफिनेशन लिखें, डेट शीट खत्म हो जाएगा। सिंपल एक रजिस्टर दिखाएं मुझे, एक रफ रजिस्टर लेके आए मेरे पास। तो ये सिंपल से पैटर्न है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर अब आप कहेंगे सर जी पूरी बुक को शॉर्ट करके वीडियो बना के अपलोड कर दें, हैं? तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ना तो हमारे पास टाइम है इतना, ना ये सब चीज़ें, ठीक है। और आप में से काफ़ी बच्चे कल एक कमेंट कर रहे थे, हालांकि अभी हमारे इस चैनल को बने हुए आज तीसरा दिन है और अभी अभी तक हमने सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं। उसके बावजूद भी 37-38 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं, आप हैं कौन। आप गूगल पे मेरा नाम लिखें सर वकार, पूरी बायोग्राफी आपके पास आ जाएगी।
अच्छा ध्यान में रखिएगा, आप जो पॉइंट में बताने लगा हूँ सिर्फ वो पॉइंट वो फॉलो करें जो बनना चाहते हैं टॉपर, बाकी नालायक बच्चे इस टॉपिक से दूर रहें। वो सातरी करिए आजा। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। मेरी तरह राइटिंग मत करना, ठीक है। अब वो बच्चे जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं वो करेंगे 4 हेडिंग्स, और जो सिर्फ क्लास में टॉप करना चाहते हैं वो करेंगे सिर्फ 3 हेडिंग्स, और जो सिर्फ अपने खानदान में टॉप करना चाहते हैं वो करेंगे 2 हेडिंग्स और 3 हाँ 2 हेडिंग्स ये वाले। आई रिपीट अगेन, जो पूरे बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं वो करेंगे 4, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन की प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आपको 3 महीने पहले मेरे पास पढ़ने आना चाहिए था। अभी आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं इसका ट्रिक बता सकता हूँ, उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जो सा स्कूल में टॉप करना चाहते हैं तो 3 हेडिंग बहुत है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। बट इफ यू वांट टू टॉप इन योर फैमिली और तो बहुत आसान है, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप ये 4 हेडिंग्स लिखते हैं तो अगर 5 नंबर का लॉन्ग है, 8 नंबर का, तो 8/8 नंबर पूरे। अक्सर आपको इर्द-गिर्द के अजीब और गरीब से लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे हमारे 100 में से 100 नंबर आए, जो कहते होंगे 75 में से 75 नंबर आए, और आप कहते हो कि फिजिक्स में इसके पूरे नंबर कैसे आ गए? और आप कहते हो कि ये लोग कौन है? कहाँ से उतरे हैं ये लोग? ये लोग ये उतरे हैं जो ये हेडिंग बनाते हैं। अगर आप ये हेडिंग बना के अब आप क्या करें, सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन ले लें, देन उसमें से इंट्रोडक्शन निकालें, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर 1 दैट इज द फिजिक्स सिंपल पेंडुलम, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मूवमेंट ऑफ द मोशन, या व्हाटएवर कुछ भी आप लिखते हैं उसके अंदर। देन डेफिनेशन आप लिखें, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन थी वो लिखें हम यहाँ पर ब्लू मार्कर से ऐसे करें। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या करेंगे, आप उसकी डेरिवेशन एक्सप्लेन और देन एग्जांपल भी आप उसके अंदर दे देंगे। कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे जब फोर्स खत्म होती है तो दोबारा वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर आ जाके क्या हो जाता है, सेम पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। और फिजिक्स में अच्छे नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, दिमाग की दही मत करो, जो कहा है वो सब करो, अच्छे नंबर आएंगे। देखते हैं चैनल स्टडी विद सरफराज। अल्लाह हाफिज।